नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। और आज का जो वीडियो है वो सॉल्यूशन है उन लेडीज के लिए जो कहीं ना कहीं पैसे बचाकर अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दो सॉल्यूशन दिखाने वाली हूँ। एक सॉल्यूशन है जो आप सिलाई मशीन से कर सकते हैं, जिनको के पास सिलाई मशीन है या जो सिलाई मशीन का क्या है यूज करना जानते हैं। इट मीन्स कि आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है। आपको मैं दूसरा मेथड निडल से दिखाऊंगी। ये देखते हैं कि दोनों मेथड किस तरह से होने वाले हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो निडल से होने वाला है। जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है, आप इस तरह के निशान भी लगा सकते हैं और जैसे मैं दिखा रही हूँ आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। और नीचे वाली हैम है उसका ध्यान रखें, जैसे मैं खोल के दिखा रही हूँ वैसे इक्वल आप करें। और उसके बाद क्या है, आप निडल से सिंपल स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर सेम थ्रेड मेरे पास नहीं है और स्पेशली मैंने दिखाया कि अगर आपके पास सेम थ्रेड नहीं है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो आगे मैं बताया है मैंने क्यों आप नहीं मतलब डिफरेंट कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें ये है कि आपने जो स्टिच लेने हैं वो छोटे छोटे स्टिच लेने हैं, जिससे कि जो फिनिशिंग है वो अच्छी फिनिशिंग आए। और इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, इसमें चारों साइड स्टिच कर लेना है। और इसका ये है कि अगर आप छोटे बच्चों के लिए मतलब अगर शॉर्ट कर रहे हैं, जिन छोटे बच्चों के मतलब जिनकी हाइट जल्दी बढ़ जाती है तो उसको क्या है, आपको कट नहीं करना है। देखिए यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की है तो लंबाई का कोई वो नहीं है, मुझे पता ही है। मैं अपने बच्चों के लिए ये जो कट कर रही हूँ ये नहीं कट करती कि अगर वो मतलब थोड़ा बड़े हों तो उसको मैं ओपन कर देती हूँ। और इसके बाद क्या है, ऊपर से आपको जो इंटरलॉक है, आपको इंटरलॉक के भी पैसे खर्च करने के लिए नहीं जाना है मार्केट। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऊपर से ये इंटरलॉक वाला अपने घर पे करने से ये है कि आपका जो मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च होगा। सेकंड थिंग ये है कि जो ये जीन्स के आपने देखे होंगे थ्रेड बहुत जल्दी निकल जाते हैं, जहाँ से कट हो तो वो थ्रेड नहीं निकलेंगे और एक फिनिशिंग जो है वो एक प्रॉपर फिनिशिंग रहेगी और सुंदर आता है। सेकंड मेथड है जो मैं मशीन से करने वाली हूँ, उसमें भी सेम है बट क्या है, उसमें आपको कट कर देना है। कट करने के बाद जो नीचे वाला है मतलब डिज़ाइन है हैम है, उसको हमको क्या है कट करके निकालना है। देखिए मैं निकालूंगी अब कट करके। इतना निकालना है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है जो सिलाई में जाएगा हमारा। और मैंने इस तरीके से आपके देखिए दोनों को निकाल लिया। अब आपको क्या है, जैसे हमने निडल से स्टिच किया था आपको वो इजी लगे या फिर ये इजी लगे, आपको ये सिलाई मशीन से है। सिंपल है, कुछ नहीं करना होता, क्योंकि इससे आसान ना मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होता है। देखिए इस तरीके से आपको क्या है, बिल्कुल जो मतलब हैम है, ओरिजिनल हैम होती है जींस की, बिल्कुल उसके पास पास से लेकर जाना है। और जिससे कि जो फिनिशिंग है वो नीट एंड क्लीन आती है। ये आपने दोनों मेथड देख लिए, जो मैंने सिलाई से किया है और जो मैंने सुई से किया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिलाई जो हॉस्टल्स वगैरह में गर्ल्स रहती हैं या जॉब करने के लिए बाहर लोग रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए रहते हैं, उनके पास सिलाई मशीन नहीं होती है। तो उनको वो ये लोग सोचते हैं कि यार सिलाई मशीन है नहीं, तो वो क्या है या तो मतलब जाएंगे टेलर पे या फिर वो फोल्ड करके पहनते हैं। तो आपको दोनों में सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दी और मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये जो जींस शॉर्ट की है उसका फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि कोई भी नहीं बता सकता ये आपने घर में की है या फिर मार्केट से कराई है। और ये मैंने पहन के अपने हस्बैंड को आपको दिखा भी दिया। मेरी बेटी का ये फ्रॉक है जो उनको बहुत पसंद था, वो डोनेट भी नहीं कराना चाहती थी, तो आई थॉट मैं इसको रिसाइकल करूँ और उनको क्या कर दूँ, मैं फ्रॉक को स्कर्ट में कन्वर्ट कर लूँ। तो सबसे पहले जो भी आपकी डिजाइनिंग वगैरह है पार्ट से वो अलग करके हमने क्या कर लेना है, बॉटम पार्ट को अलग कर लेना है, अपर को अलग कर लेना है, जो उसकी सिलाई है उसको हमको क्या है निकाल के अलग कर लेना है। आप प्लीज इसको कट ना करें क्योंकि हो सकता है जो लेंथ है फिर वो शॉर्ट हो जाए, क्योंकि सिलाई वगैरह कंप्लीट होगी इस वजह से। तो मैंने देखिए नीचे बॉटम पार्ट अपना अलग कर लिया है और देखिए हमारा जो अपर पार्ट है वो भी अलग हो गया है। अब हमारे पास अगर आपके पास दूसरा कोई क्लोथ नहीं है तो आपने जो भी इनर पार्ट है, लाइक इसमें कॉटन का इनर मतलब मिक्स कॉटन का इनर था तो मैंने आपको दिखाया है निकाल करके। तो हमने क्या है बॉटम को कम्प्लीटली अलग कर लेना है सॉरी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं बता रही थी ना बॉटम है उसमें क्या मिक्स कॉटन था वो, तो आई तो मेरे पास एक पुराना मतलब अंगोछा कहते हैं हमारी साइड, तो आप इसको कॉटन की टॉवल कह सकते हैं, जो कहते हैं मुझे बताइएगा। मैंने वो ले लिया है क्योंकि मैं इसके साथ क्या है अटैच कर रही हूँ एक शॉर्ट्स, क्योंकि मतलब मुझे पर्सनली स्कर्ट के साथ शॉर्ट्स ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छा लगता है, मतलब अलग से फिर हमें शॉर्ट्स वियर करने का होता नहीं है कई बार, इस वजह से तो मैं इसके साथ शॉर्ट्स अटैच कर रही हूँ। देखिए और आपने जैसे मैंने नापा कट कर लेना है और गोलाई के लिए
आपने क्या कर लेना है, 2 इंच एक्स्ट्रा गोलाई दे करके कट कर लेना है। आप इस तरीके से आपके पास कोई भी कपड़ा रखा हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे का शॉर्ट्स बना सकते हैं। समर में लाइक कितनी गर्मियाँ होती हैं, उसके लिए आप सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे 2 अलग पार्ट थे उसको हमें क्या है, शॉर्ट्स के उसको हमें स्टिच करना है। देखिए जिस तरीके से मैं स्टिच कर रही हूँ, और जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मतलब मैं ट्राई ऐसे ही प्रोजेक्ट करती हूँ कि अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है, मशीन चलाना आता है, तो आप उनको बना पाएँ। देखिए हमने साइड वाला जो है उसको सिल लिया था, अब हमें क्या है, उनके जो बॉटम वाली hem है उसको हमें मतलब hem करना है, सिलना है। और इस तरीके से आपको दोनों लेग जो है उनको दोनों में सिलाई कर लेनी है। और जो मैं बता रही थी कि आपको अगर बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो आप क्या है, इस तरह का जो भी प्रोजेक्ट आपके घर में आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग क्या है, जिनको अच्छे से सिलाई आती है वो तो एक्सवाइजी कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने लिए, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मनी सेविंग आइडिया अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक मेरी जो बेटी की ड्रेस थी वो बहुत एक अच्छी मतलब ड्रेस थी, उनको बहुत पसंद थी, और वो जैसे मैं कभी भी डोनेट करने के लिए निकालती थी तो वो हमेशा मना कर देती थी कि नहीं मम्मा ये वाली ड्रेस मत दो प्लीज़, आप दूसरी दे दो। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक मेरी बेटी भी बहुत खुश हो जाएगी और मेरा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। और मुझे भी पर्सनली ये स्कर्ट बनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारा शॉर्ट बन गया है। अब हमें स्कर्ट पार्ट से शॉर्ट को अटैच करना लेना है। आपने सीधा ही जो हमारा शॉर्ट्स है उसको अंदर करके देखिए ऊपर से इसको चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से चारों साइड से जब आप सिलाई लगा लेंगे तो हमारा जो सोर्स है वो स्कर्ट के साथ अटैच हो जाएगा, और आप देखिए वो इस तरीके से हमारा जो है वो नजर आएगा। और इस तरीके से करने के बाद बच्चे किसी तरह से भी उठे बैठे तो थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। हमारे पीछे बांधने के लिए स्टेप्स लगे होते हैं फ्रॉक में, वो अलग कर लिए हैं, और उनको दोनों को जोड़ के मैंने क्या कर लिया है, देखिए पहले तो हमने शॉर्ट्स को अटैच कर लिया है, और जो मतलब बाहर वाला पार्ट है वो आया है, जो सिलाई वाला पार्ट है वो अंदर चला गया है। इस तरीके से मैंने बोला था कि सीधा ही आप अंदर इंसर्ट करें। और अब हमारा जो बेल्ट वाला पार्ट है उसको हम बनाएंगे, जो हमारी लगी होती है ना पीछे फ्रॉक में, स्ट्रिंग्स कह सकते हैं, बेल्ट कह सकते हैं, उनसे बनाएंगे। उसको बनाने के बाद आपने क्या है, अपनी बेटी का वेस्ट नाप करके और उस वेस्ट इलास्टिक में 4 इंच कम करके इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देना है। जैसे आपका मन करे आराम से इंसर्ट हो जाता है इलास्टिक। अब उनका रेडी हो गई है। जो फ्लावर वगैरह नहीं लगे हैं आप फ्लावर उसमें लगा सकते हैं, ठीक है जी। और इस तरीके से आपका जो एक प्रोजेक्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये मैंने अपने हस्बैंड की जीन्स ले ली है और अपनी डॉटर की जो जीन्स बनानी है वो लेनी है। मैं यहाँ आपको टिप देना चाहूँगी कि जो भी आप जीन्स बना रहे हैं उसका जो परफेक्ट साइज़ आपके बच्चे के आता है आप वो लें, क्योंकि इतना सारा स्पेस नहीं होता है जीन्स के कपड़े में कि आप उसमें कटिंग वटिंग करके कुछ चीज़ों को करें। तो इसलिए जो परफेक्ट जीन्स आ रही है अपने बच्चे की आप वो लें, और जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ आप उस तरीके से ही कटिंग करें। और कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आगे आप देखिएगा साइड जो सीम्स है वो भी मैंने कट करके निकाल ली है। क्योंकि मुझे जिस मतलब जीन्स को देखकर मैं बना रही हूँ उसमें इस तरह की साइड सीम्स नहीं थी, इस वजह से मैंने कट करके निकाल ली है। आप उनको कट करके भी निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। लाइक अगर आपका मन नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं निकाले। देखिए मैंने ये साइड से जो मैं बता रही थी ना वो सीम कट करके जो सिलाई है वो मैंने कट करके निकाल दी, क्योंकि कई बार बिल्कुल ऐसा लगता है आप सेम सेम चीज़ें कर दो ना कि यार ये पुरानी से ही आपने क्या है नई बनाई है, तो आई थॉट ये चीज़ें मैं निकाल दूँ जिससे कि वो एक पुराना वाला लुक एकदम से इस जीन्स में नहीं आए। और देखिए मैंने नीचे वाली जो स्टिच होती है वो भी निकाल ली है और सिंपल मेरा बन गया है। यहाँ मैंने अपनी डॉटर के लिए ट्रेस कर ली है एक डोल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ तो अलग होना चाहिए ना, कि पुराना वाला लुक ना लगे। तो आपको अगर कुछ भी आपको बनाना है इस पर तो आप क्या करें, पहले सिलाई से पहले ही उस पर सारी चीज़ें बना लें, क्योंकि सिलाई के बाद फिर बनाने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। और यहाँ मैं एक्रेलिक कलर का ही यूज़ कर रही हूँ, आप मतलब फैब्रिक कलर का नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया हुआ है। और इवन मशीन वॉश वगैरह करने के बाद भी वो जीन्स जो मैंने बनाई थी वो मैंने ही किसी को दी जब मेरी डॉटर के आनी बंद हो गई थी। बट उसके जो कलर वगैरह मैंने मतलब बनाए थे, डिज़ाइन वगैरह किया था, वो कोई भी इशू नहीं आया था। अगर आप कोई ऐसा पेंटिंग करना चाहते हैं तो आप एक्रिलिक कलर से पेंटिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, जो मेरी पेंटिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी और सेकंड लेग पर मैंने गर्ल भी लिख दिया था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस जीन्स में डिस्ट्रैक्ट था, मतलब थोड़ी डिस्ट्रैक्ट जीन्स थी, उसमें तो बहुत ज़्यादा था बट मैंने थोड़ा सा किया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब चीज़ें रिक्रिएट करते हैं ना तो जो उसका फाइनल लुक आता है ना, वो जो ओरिजिनल चीज़ है उससे बिल्कुल अलग चला जाता है। तो मैं हमेशा वो चीज़ें करती हूँ, उस चीज़ मतलब जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ कि जो वो पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा हो। क्योंकि
बहुत कई बार ना चीज़ें बहुत ज़्यादा करने के बाद मतलब अच्छा नहीं लगता है। सिलाई करने के लिए आ गए थे, जैसे नॉर्मल बॉटम की सिलाई होती है वैसे ही बेसिक सिलाई करनी थी, वैसे ही मैं इसमें कर रही थी। और आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो जैसे मैंने पहले बोला, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए हाफ जीन्स रेडी हो गई है, बस बेल्ट नहीं लगी है, और क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इलास्टिक तब तक आया नहीं था। उसके बाद आपने नीचे जो फोल्ड किया, बस आगे पीछे 3-4 स्टिच लगने हैं, चारों साइड आप सिलाई ना करें इसमें। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी डॉटर जब पहनेगी तो साइज़ के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ मैंने क्या है, बेल्ट के लिए कपड़ा ले लिया है। यहाँ आपको लग रहा होगा कपड़ा दूसरे कलर का है, क्योंकि जो मैंने जीन्स देखी थी उसमें भी डिफरेंट कलर का कपड़ा था, बस वो नायलॉन क्लॉथ था। तो आई डोंट हैव एनी नायलॉन क्लॉथ एट माई होम। मैंने जीन्स का ही क्लॉथ मेरे पास था, बट डिफरेंट कलर का, मैंने वो उसके साथ स्टिच किया है। मैं जो बेल्ट लगाती हूँ जीन्स में, आप भी ट्राई करिएगा, जैसे हम लोग मतलब अपने बॉटम में लगाते हैं ना, पैंट्स में, प्लाजोज वगैरह में फोल्ड करके, आप वैसे नहीं लगाइएगा। वैसे थोड़ा सा उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि रेडीमेड भी आपने देखी होगी। तो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ फोल्ड करके तब उसको सिलाई करते, देखिए जैसे मैंने फोल्ड किया और आप जीन्स में रख के इसको सिलाई कर लेंगे तो क्या कहते हैं, आप भी इस तरीके से ही सिलाई करिएगा। इससे क्या है, बिल्कुल भी मतलब घर बनाने वाली फीलिंग नहीं आती है, बिल्कुल रेडीमेड लगता है। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें इसमें, जिससे कि आप इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। फाइनली जीन्स बनकर रेडी हो चुकी है, बेल्ट वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है। और मेरी डॉटर भी आपको दिखाएगी कि पहन के कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेरे बेटे की है, उसका लेंथ तो ठीक आती है बट वेस्ट नहीं आती, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसका फर्स्ट है कि आप साइड से स्टिचिंग कर सकते हैं, और ये मैं करती हूँ आराम से, कोई कुछ नहीं पता चलता है। बट इसमें एक साइड डिज़ाइन दिया हुआ है, तो ये स्टिचिंग करूँगी तो लुक वाइज अच्छा नहीं रहेगा, डिज़ाइन में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब कई बार पीछे से भी आप प्लेट्स डली हुई देखते हैं, बट वो भी क्या है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसका ये सेकंड था। अब थर्ड क्या है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें इलास्टिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अंदर से कट कर सकते हैं। आप कहेंगे कट करने की क्या ज़रूरत है, एक्चुअली इसमें ना इलास्टिक के साथ लूप नहीं दिए हुए हैं, जो बटन से आप टाइट कर दें। बहुत सारी जीन्स में आते हैं, बट मेरे पर्टिकुलर इस जीन्स में नहीं है, तो मैंने पीछे से कट कर रहा हुआ है। जो अंदर की साइड फोल्ड होता है कपड़ा, उसको कट करके मैंने जो इलास्टिक जितनी भी मुझे वेस्ट रखनी थी, वो सारी की सारी इलास्टिक क्या है, मैं बाहर की साइड पुल कर रही हूँ। देखिए मैंने क्या किया, अब डबल जितना भी मेरे को वेस्ट रखनी थी उतना मैंने क्या किया, रख के जो एक्स्ट्रा इलास्टिक था उसमें मैंने सिलाई लगा दी। आप सिलाई मशीन से नहीं, आप हैंड से भी सिलाई लगा सकते हैं, आपके पास अगर सिलाई मशीन नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं का कोई रूल लगा हुआ है। आप देखिए, आप कितनी बड़ी वेस्ट थी और कितनी छोटी हो गई है, आप आराम से कर सकते हैं। अब ये क्या है, जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है आप इसको क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। बट अब मैंने कट इसलिए नहीं किया, मे बी फ्यूचर में कट कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए को मैं बता भी रही हूँ, बट मैंने नहीं किया कि मे बी फ्यूचर में ऐसा हो कि मेरा बेटे में थोड़ा वेस्ट में टाइट आए का कुछ आए, तो क्या है, आप इसको स्टिचिंग को निकाल के फिर से इसको लूज़ कर सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा था वो मैंने क्या किया, सुई की सहायता से मैंने उसको क्या किया है, सिल दिया है, जिससे कि वो इधर उधर भागा हुआ भी ना लगे और अच्छा लगे। देखिए अब ये ऐसे हो गया, और अब आपकी जो बेल्ट है उसकी वेस्ट बिल्कुल रेडी है। तो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, वो वीडियो लेकर आई हूँ मैं उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है आपकी बेडशीट से रिलेटेड। बेडशीट से रिलेटेड इन द सेंस कि जो बेडशीट हमारी क्या है, छोटी है, और छोटी होने की वजह से हम क्या है, उनको स्प्रेड नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे अगर आपको मतलब, मुझे तो पर्सनली बेडशीट वो पसंद है जो टक इन करके हम लोग स्प्रेड करते हैं, कि चारों साइड से टक हो, मुझे तब ज्यादा अच्छी लगती है। बट इस बेडशीट में क्या है, ये दो साइड तो सफिशिएंट है कि मेरी जो बेडशीट है वो टक इन हो जाती है, लेकिन दो साइड है वो टक इन नहीं होती। और कई बार अब आप ये सोचेंगे कि जी हम ऐसी बेडशीट ले ही क्यों जो छोटी हो, बट कई बार ऐसा होता है, जैसे ये मुझे गिफ्ट में बेडशीट मिली है, तो अब मुझे इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रिंट वगैरह नहीं अच्छा लगता, मुझे इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा है। इवन ये विंटर के लिए है, वुलन बेडशीट है, तो अभी आपको पता है विंटर के लिए वुलन बेडशीट की जरूरत भी है। तो फिर मैं इसको कैसे अपने बेड के लिए सफिशिएंट बनाऊंगी, मैं वो आज आपके साथ 2 टिप शेयर करने वाली हूँ। एक टिप मैं आपको करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगी भी, सेकंड टिप मैं आपको समझाऊंगी कि आप अपनी किसी भी छोटी बेडशीट को अपने बेड के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और मैं दिखाती हूँ कि ये कस्टमाइज होने के बाद मेरी बेडशीट कैसी लगती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी बेडशीट को स्प्रेड कर लेना है बेड पर। ये मैंने स्प्रेड की, तो स्प्रेड करने के बाद देखिए इस साइड भी मेरी काफी स्पेस है जो टक इन होने के लिए अंदर जा सकता है, और मेरा दूसरी साइड भी इतना स्पेस है जो टक इन होने के लिए अंदर जा सकता है।
लेकिन जो ये वाली साइड है और इसकी जो अपोजिट साइड है, इन दोनों साइड में क्या है, इतना स्पेस नहीं है कि मैं टक इन करके अंदर कर सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, एक साइड ये निशान लगा लिया है कि जो भी मुझे वर्क करना है वो इस साइड करना है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सफिशिएंट है। अब क्या वर्क करना है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जिस साइड हमको मतलब मैं कपड़ा जोड़ रही हूँ इनिशियली, तो जिस साइड भी हमको कपड़ा जोड़ना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा कपड़ा जोड़ना है, मतलब चौड़ाई में कितना बड़ा जोड़ना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लंबाई में आपको क्या है, जिस साइड भी जोड़ना है उस साइड के अकॉर्डिंग आपको क्या है कपड़ा कट कर लेना है। मैंने पुरानी बेडशीट है उसी का कपड़ा लिया है। ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंड ये है, आप इसको फ्रिल बेडशीट बना सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है या फिर कोई ऐसी बेडशीट है जो उसके साथ मिक्स एंड मैच हो जाएगी, तो आप चारों साइड ही फ्रिल ऐड कर सकते हैं। बट मुझे पर्सनली फ्रिल वाली बेडशीट इतना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। हो सकता है मेरा बेड कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है कि उस पर फ्रिल बेड अच्छी नहीं लगती, बेडशीट नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था, बनाई भी थी, तो मैं ये ज़्यादा अच्छा मतलब समझती हूँ। कई बार मैं आप मतलब 4 की 4 साइड भी आप क्या कर सकते हैं, कपड़ा ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बट इस वाली बेडशीट में जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एक साइड ही ऐसा है कि जिसमें आपको क्या है कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए मैंने केवल एक साइड कपड़ा जोड़ा है। और देखिए जैसे मैं कॉटन बेडशीट जोड़ रही हूँ तो इसमें क्या होता है कि वो धागे ना निकलते रहते हैं, तो आपको दिख रहा होगा सिलाई में कोई धागा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आप नेफा मोड़ के ना फोल्ड करके आप सिलाई करते हैं, वैसे फोल्ड करके आप सिलाई करेंगे तो आपका कोई भी धागा निकला हुआ नहीं रहेगा। एक दो धागा निकला हुआ है तो आप उसको क्या है अंदर कर सकते हैं, मतलब सॉरी काट सकते हैं और अंदर कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक मैं बता रही हूँ ये मैं बहुत बार अपनी मतलब बेडशीट में यूज़ करती हूँ और ये लाइफ लॉन्ग चलती है, कोई ऐसा नहीं है। और मैं इसका फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी कि आप फाइनल रिजल्ट देखने के बाद ये गैस ही नहीं कर पाएंगे कि एक बेडशीट छोटी बेडशीट थी और हमने इसमें जुगाड़ करने के बाद ही ये सारी चीज़ें मतलब जो रिजल्ट आया है वो जुगाड़ करने के बाद आया। कि इस तरीके से जो मेरी बेडशीट है वो लग रही है और कोई देखकर इसको बता ही नहीं सकता। और देखिए चारों साइड से भी टक इन हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। विजिबली डिफरेंस है कि पहले जो आ नहीं रही थी वो मेरे साइड में पिलो रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने पिलो रखने के लिए मतलब कवर कर दिया था। आप फाइनल लुक इसका देख सकते हैं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जी मैंने अपना गाउन ले लिया है, आपके पास भी हो सकता है इस टाइप का गाउन हो या फिर थोड़ा बहुत डिज़ाइन अलग है, आप भी ले लें। और आप पक्का से मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई सामान कपड़ा ले लेते हैं तब तो अच्छा लगता है, उसके बाद में पहनते नहीं हैं। तो मेरे साथ इस गाउन के साथ यही हुआ। ये लगभग 6 साल और 7 साल पुराना गाउन है, बट मैंने पता नहीं क्या सोच के लिया, उसके बाद पहना ही नहीं गया। तो हमको करना क्या है, करना ये है कि इसका जो अपर ब्लाउज वाला पार्ट है और जो स्कर्ट वाला पार्ट है वो दोनों को क्या कर देना है, अलग कर देना है। देखिए मैंने अपना ब्लाउज पार्ट अलग कर लिया है। इसका भी आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू मतलब रिव्यूज़ लेकर आऊँगी। अभी हम जो रिव्यूज़ करने वाले हैं अपनी स्कर्ट का करने वाले हैं। यहाँ मैंने केन ली है, लेकिन आपको केन नहीं लेनी, आपको बुकरम लेनी है, क्योंकि मेरे पास बुकरम थी नहीं इसलिए मैंने केन ली है। आप अगर मेरी पुराने वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा बिना जुगाड़ के तो मेरी लाइफ चलती नहीं है। तो हमने सोचा कि हमारे पास बुकरम नहीं है तो क्या करा जाए, तो हमने केन से ही एक मोटी मतलब लेयर बना दी, ट्रिपल लेयर, जिससे कि वो बुकरम जैसा मोटा हो जाए, जिससे कि हम फ्रंट वाली बेल्ट अपनी जो बेल्ट मतलब स्कर्ट है उसकी बना पाए। अभी एक्चुअली मैं स्कर्ट बना रही हूँ और मैं बना ऐसे रही हूँ कि पीछे इलास्टिकेटेड स्कर्ट बना रही हूँ, बट आगे फ्रंट पर मैं क्या है बेल्ट लगा रही हूँ। पूरी स्कर्ट आपने देखी है हमारी बनी हुई है, हमें कुछ नहीं करना, बस फ्रंट वाले पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए जैसे मैंने फोल्ड करके, क्योंकि लेंथ इसकी काफ़ी रहती है गाउन की, तो उसी में फोल्ड करके मैं क्या कर रही हूँ, ये अपनी बेल्ट आगे वाली बना रही हूँ। अगर आपका ऐसा है कि आपका जो मतलब स्कर्ट पार्ट है वो बिल्कुल इक्वल ही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कोई मैचिंग लेस से भी उसका बेल्ट बना सकते हैं। लाइक इसमें गोल्डन लेस बहुत अच्छी लगेगी अगर आपके पास नहीं है। और इस तरीके से मैंने फ्रंट वाले पार्ट में जी बेल्ट को जोड़ लिया है। और जो साइड वाला पार्ट है उसको मैं अभी सिल रही हूँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर इलास्टिक डाल दिया था, जिससे कि वो इधर उधर इलास्टिक क्या है हमारा जाए नहीं। जो पीछे वाला पार्ट है वो पुल करने के लिए, एक्चुअली मेरी हैंड वाली मशीन है एज यू नो, तो पुल करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने जो है साइड वाले पार्ट को सिल लिया है। बट उसको जो सिलाई आप इस तरीके से करें, जो उसकी ऑलरेडी सिलाई थी ना उसी के ऊपर करें, जिससे कि वो ओवरलैप करके लुक उसका ख़राब ना बने स्कर्ट का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ओवरलैप कर देते हैं
तो जो स्कर्ट का एक ओरिजिनल लुक है वो अच्छा नहीं आता। आपने पीछे की साइड इलास्टिक डालने के बाद मैंने क्या आगे की साइड से थोड़ा सा ओपन रखा है, क्योंकि मेरा ये टाइट हो गया था। तो स्कर्ट को पहनने के लिए एक्चुअली आपको पता है कि जिप लगाते हैं, बट मुझे सीरियसली जिप भी नहीं लगाना था, बिल्कुल ज़ीरो ही कॉस्ट में सारी चीज़ें करनी थी। तो मैंने क्या किया, उसको अंदर से फोल्ड कर दिया है। कॉर्नर पे जो एक साइड वाला था उसको मैंने लगभग 4 इंच ओपन करके उसको, जैसे हम क्या करते हैं हमारे जो सूट्स होते हैं उनको हम साइड में जो होते हैं ना उनके चाक जो बोलते हैं उनको आगे स्टिच करते हैं, वैसे ही देखिए मैंने स्टिच कर दिया बिल्कुल चाक की तरह। और ऊपर आप इसमें हुक भी लगा सकते हैं, आप इसमें जो हमारे पैंट्स में हुक लगते हैं स्टील वाले वो भी लगा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। मैंने तो सिर्फ अपने जो घर में लेडीज़ वाले हुक होते हैं वो ही लगाए हैं। जैसे देखिए हमारी जो फाइनल लुक है हमारा बनकर रेडी हो गया है। देखिए पीछे इलास्टिक लगी हुई है और फ्रंट में हमने जो कैन की बेल्ट लगाई है वो बनाई है। लास्ट आइडिया जो होने वाला है वो हमारा उन लोगों के लिए होने वाला है जो ना रेडीमेड सलवार ले लेते हैं सूट के साथ, बट वो बहुत ज़्यादा लूज़ आती हैं। तो आपने उनकी बेल्ट अलग कर लेनी है और बेल्ट अलग करने के बाद में आपको अपना जो हिप मेजरमेंट है वो लेना है, उसका हाफ ले करके उसमें 2 इंच आप एक्स्ट्रा कर दें। मैं 2 इंच कर रही हूँ, अगर आप हैवियर साइड हैं तो आप 4 इंच भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट मुझे फिटेड बेल्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद जो साइड वाली सीम है हमें वो सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो नेफे वाला पार्ट होता है जहाँ से हम क्या है डालते हैं अपना स्ट्रिंग या कमरबंद, उसको ही हमें सिक्योर करना है। मैं बिल्कुल सिंपल आपको 2 मिनट वाला हैक ही बता रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई प्रोफेशनलिस्ट वाला कुछ नहीं है। सिंपल आपने साइड से सिलाई करके ऊपर की साइड सिलाई करनी है जहाँ से हमारा कमरबंद बाहर निकलता है। क्योंकि होता ये है कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बाहर नहीं जा पाते हैं। जो भी मैंने आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं 7 आइडियाज़, उसमें होता क्या है हम बाहर नहीं जा पाते हैं और जिसकी वजह से हमारे सामान ना पड़े ही रह जाते हैं कि हमें कोई मार्केट लेके जाएगा। क्योंकि सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता कि वो अकेले मार्केट जा पाते हैं, उनको किसी का साथ चाहिए होता है कि हस्बैंड जाए, वॉटएवर कोई भी जाए। तो इस वजह से ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आप घर में कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और पैसा तो बचेगा ही बचेगा। देखिए हमारी बेल्ट रेडी हो गई है और ये इतना बड़ा था, हमारा जो नीचे बॉटम वाला पार्ट था उसमें मैंने एक्स्ट्रा प्लेट डाल दी है पीछे की साइड्स, क्योंकि जो मैंने ये ऑनलाइन सलवार ली थी इसमें पीछे वाली साइड्स प्लेट नहीं थी। तो मैंने पीछे वाली साइड प्लेट डाल के जो साइज़ है देखिए वो बेल्ट के बराबर इक्वल कर लिया है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, बेल्ट को इसमें लगा देना है और आपकी जो एक सलवार है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी साइड मतलब पैरों वाली सिलाई होती है आप उसमें भी कर सकते हैं पूरे में सिलाई, क्योंकि जो रेडीमेड वाली सिलाई होती है वो कच्ची होती है। देखिए फाइनल लुक इस तरीके निकल कर आया है। अगर आपको सारे आइडियाज़ में से कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस तरह के आइडियाज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। बाय बाय।